हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं संसद, जो कि स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र में राजनीति विज्ञान, जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। संसद का उल्लेख संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद की संरचना, गठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार तथा शक्तियों का उल्लेख मिलता है। संसद संघीय सरकार का विधायी अंग है। संसद क्या है? संघीय सरकार का विधायी अंग है। और अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? कांग्रेस। जापान की संसद को डाइट, रूस की संसद को ड्यूमा, जर्मनी की संसद को बंडेस्टेडे कहा जाता है। अब अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद का गठन का उल्लेख है और इसमें संसद की संरचना का उल्लेख है। और इस केंद्र में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था संसद है। लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। संसद किस किस से बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। इसके दो सदन होते हैं। सदन कौन कौन से होते हैं? लोकसभा, जिसे कि हम प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है राज्यसभा, द्वितीय सदन, उच्च सदन, वरिष्ठों का सदन के नाम से भी जाना जाता है। संसद के 3 घटक या अंग होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसके सदन तो 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और घटक या अंग पूछे तो 3 बताएंगे, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन अभिन्न अंग होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक, कानून या अधिनियम का रूप लेता है। अब देखते हैं, पहला पढ़ेंगे हम राज्यसभा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा 80 में उल्लेखित है कि संरचना, राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में उल्लेखित है। इसमें राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की शुरुआत की गई। राज्यसभा उच्च सदन है और केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन है। पहले राज्यसभा उच्च सदन, ये है राज्यसभा का पहले क्या नाम था? राज्य परिषद नाम था। और केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन, इसको आज हम लोकसभा के नाम से जानते हैं। 1954 में राज्य परिषद का नाम बदलकर, पहले इसका नाम था राज्यसभा का, राज्य परिषद नाम था, जो 1954 में बदल इसका राज्यसभा कर दिया गया। अब तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 के। सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को और राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को। और राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, 250 हो सकती है, 250। राज्यसभा में वर्तमान सदस्य कितने हैं? वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245 है। राज्यसभा का चुनाव अनुच्छेद 84 में दिया हुआ है। राज्यसभा का चुनाव किस में दिया है? अनुच्छेद 84 में। चुनाव कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। और राज्यसभा के चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाते हैं। इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं देती है। चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, राज्यसभा का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है। संसद विधि बनाकर 2003 में यह समाप्त कर दी गई। पहले हो सकता हो राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य का निवासी होना हो सकता, लेकिन 2003 में संसद के द्वारा विधि बनाकर यह बात समाप्त कर दी गई है। अब राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए उसका राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है। और अनुच्छेद 80(1) में क्या दिया है? राज्यसभा के सदस्यों की संख्या दी गई है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या किस में दी गई है? 80(1) में। राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें निर्वाचित 238 से मनोनीत 12 सदस्य होते हैं। कितने? 238 मनोनीत, निर्वाचित एवं मनोनीत कितने होते हैं? 12 सदस्य होते हैं। और वर्तमान में अब कितने हैं? 245 है, जिसमें से 233 तो निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत सदस्य। राज्यसभा में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। अब वर्तमान में है तो 245 है। अब ये निर्वाचित 233 सदस्य हैं, जिनमें से 28 राज्यों से 225 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की 31 है, महाराष्ट्र की 19 है, तमिलनाडु की 18, बिहार की 16 सीटें। केंद्र शासित प्रदेशों की 8 है।
तो 3 ही केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं राज्यसभा के चुनाव में। 3 केंद्र, एक तो दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एवं कश्मीर। अनुच्छेद 80(3) में राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित सदस्य निम्न आधार पर, ये कहने का तात्पर्य है कि अनुच्छेद 80 में उन सदस्यों का उल्लेख है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जैसे 12 सदस्य। और किन को मनोनीत किया? जिसको साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के आधार पर उनको, अगर राष्ट्रपति यह समझे कि किसी को जैसे साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के आधार पर इनमें नॉलेज होता है तो वह 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। और यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अनुच्छेद 82 में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। 82 में क्या दिया गया है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन दिया गया है कि किस किस राज्य की कितनी कितनी सीटें होंगी। 82 में क्या दिया गया है? राज्यसभा की सीटों के आवंटन की अनुसूची। और अनुसूची इसमें किस में उल्लेखित है? ये अनुसूची 4 में। ये इनका उपबंधों के अनुसार होगा, अनुसूची 4 के उपबंधों के अनुसार होगा। अनुसूची 4 का संबंध राज्यसभा की सीटों के बंटवारे से है। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा 1971 की जनगणना के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर किया गया है। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा 1971 की जनगणना, और ये कब तक लागू रहेगा? 2026 तक यह प्रावधान। ये 84वां संविधान संशोधन 2001 में किया गया था, जिसके तहत निर्धारित कर दिया गया कि राज्यसभा की सीटें 2026 तक सभी राज्यों की सीटें यथावत रहेंगी। और राजस्थान की राज्यसभा कितनी सीटें हैं? 10 है। और ओडिशा भी राज्य की राजस्थान के समान ही 10 सीटें रखता है। और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। शेष 5 भाग नहीं लेते क्योंकि वे स्वयं की विधानसभा नहीं रखते हैं। भारत के 8 ऐसे राज्य हैं जो राज्यसभा की एक एक सीट रखते हैं। भारत के 8 कौन कौन से राज्य हैं जो कि एक एक ही सीट है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम एवं गोवा। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है जो कि राज्यसभा की एक सीट है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुडुचेरी। अभी अपन ने पढ़ा था ना, पुडुचेरी की एक सीट है। दिल्ली की 3 है, पुडुचेरी की 2 है, पुडुचेरी की 1 है, और जम्मू कश्मीर की 4 सीटें। और 8 ही राज्य हैं जिनकी एक एक सीट है। भारत के सभी 28 राज्य राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। 28 राज्य चुनाव में भाग लेते हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद 85 में क्या दिया है? राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा विहित करे। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे? संसद, जो कि उचित समझे विधि के द्वारा। और भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश में 3 ही, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, राज्यसभा के चुनाव में भाग ले, शेष भाग नहीं लेते क्योंकि उनकी विधानसभा ही नहीं है। प्रथम राजस्थानी जो कि राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए कौन थे? नारायण सिंह माणकलाल, जो कि प्रथम राजस्थानी थे कि जो कि राज्यसभा में मनोनीत किए गए थे। और प्रथम अभिनेत्री राज्यसभा के लिए कौन मनोनीत हुई? नरगिस दत्त 1980 में। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद, प्रथम महिला सांसद कौन बनी थी? शारदा भार्गव, और ये 3 बार रह चुकी है। राजस्थान में सर्वाधिक राज्यसभा सांसद रहने वाली महिला भी शारदा भार्गव की। पहली महिला भी कौन है? शारदा भार्गव है, 1952 में बनी थी। और ये सर्वाधिक बार महिला रहने वाली गौरव किसको है? शारदा भार्गव। राजस्थान में सर्वाधिक राज्यसभा सांसद बनने वाले व्यक्ति कौन है? रामनिवास मिर्धा 4 बार, और जसवंत सिंह भी 4 बार राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं, यानी सांसद बने हैं। अब इसमें विशेष बिंदु देखते हैं। अनुच्छेद 249 249, इसमें यह है कि कोई राज्य सूची का विषय और राष्ट्रीय संसद यह समझे कि यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है तो 2/3 बहुमत से या विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उस पर कानून बना सकती है। और दूसरा अनुच्छेद ये क्या है? 312 312, यह राज्यसभा का विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। और इनके बनाए गए कानून अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध होता है। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकसभा की संरचना। इसके 4-5 पार्ट बनेंगे। इसमें स्पीकर के बारे में भी पढ़ा जाएगा। पहले तो हम लोकसभा को पढ़ेंगे और फिर बाद में स्पीकर वगैरह की शक्तियाँ, स्पीकर हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, लोकसभा का स्पीकर, उसके कार्य, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।